हेलो गाइस, वेलकम टू साइको आईएएस। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में हिंदी माध्यम से मनोविज्ञान का सिलेबस। इसको देखेंगे हम पूरी डिटेल में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं डिटेल में हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या सिलेबस है। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वालों भी देख सकते हैं और उनके जो वीडियो आएगा सिलेबस डिस्कशन का वो आप देख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले आपके दो पेपर होंगे। पेपर 1 में होगा आपका मनोविज्ञान के आधार, ये आपको पढ़ना होगा। इसमें जो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है वो है मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। तो मनोविज्ञान जो विषय है इसका क्षेत्र क्या है, इसकी बात की गई है। साथ ही साथ सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान में परिवार से मनोविज्ञान का स्थान। ठीक है, मनोविज्ञान का क्या स्थान है एक विषय के रूप में। ठीक है, आपके समाज में, आपके व्यवहार विज्ञान में किस तरह काम करता है, इसकी बात कही गई है आपसे पॉइंट नंबर 1 में। इसके बाद आपसे पूछा जाता है मनोविज्ञान की पद्धतियाँ, साइकोलॉजी में जो पद्धतियाँ होती हैं उनके बारे में। मनोविज्ञान की प्रणाली तंत्रीय समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का सामान्य अभिकल्प, ठीक है, जो रिसर्च है उनमें क्या क्या मेथड्स हैं उनकी बात की गई है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के प्रकार, ठीक है, तो कोई भी जो रिसर्च है, अनुसंधान जो हो रहा है उसके क्या क्या प्रकार हैं। मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषताएँ, ठीक है, तो अगर कोई आदमी किसी को पागल बोल रहा है तो उसका क्या होता है, एक मापदंड होता है कि अगर वो आदमी ऐसा व्यवहार करता है इसका मतलब वो पागल है या दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है। तो ऐसी जो मापन की जो यंत्र होते हैं, तंत्र होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं की बात की गई है। फिर आपसे पूछा जाता है तीसरे पॉइंट में मानव व्यवहार की, आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, आपका जो व्यवहार है इसका उद्गम कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हो रहा है, इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। आनुवंशिकता तथा पर्यावरण, आपके जो जीन्स हैं जो आपको अपने माता पिता से प्राप्त हुए हैं और जो आपका एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, ये किस तरह आपके मानव व्यवहार में मदद करता है। इसी के साथ साथ सांस्कृतिक कारक तथा व्यवहार, आपकी जो संस्कृति है, जो समाज में आप रह रहे हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया, राष्ट्रीय चरित्र की संकल्पना, ये सब पढ़ना है आपको टॉपिक नंबर 3 में। अब बात करते हैं चौथे की। चौथे में आपसे पूछ रहा है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। ठीक है, जो कॉग्निशन है आपका, आपकी जो मेंटल प्रोसेस है, जो आपके दिमाग काम करता है वो किस तरह से, क्या प्रक्रियाएं होती हैं उसकी बात पूछी गई है। प्रत्यक्ष ज्ञान, आपको जो ज्ञान सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, उसकी बात है। फिर प्रत्यक्ष ज्ञान के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन क्या है, व्यक्ति प्रत्यक्षण क्या है, प्रात्यक्षिक रक्षा क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान का कार्यात्मक उपागम क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान तथा व्यक्तित्व क्या है, आकृति अनुप्रभाव। ठीक है, कोई भी आपको ये सर्कल दिख रहा है, ठीक है, और ये क्या दिख रहा है, जब आप इसको जोड़ के देखेंगे आपको एक है क्या, ये सिंगल डॉट्स हैं, लेकिन क्या हो रहा है आपको एक आकृति के रूप में दिख रहा है। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं, ये होता है आकृति का अनुप्रभाव। प्रत्यक्ष ज्ञान शैली, ठीक है, इसी के साथ साथ प्रत्यक्ष अपसामान्य और सतर्कता। ठीक है, सतर्कता मतलब अटेंशन की बात हो रही है। आप कभी कभी जब आपकी कक्षा में जब प्रिंसिपल आ जाते हैं तो क्या होते हैं, आप सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जब उसी लेक्चर का कोई टीचर आपकी कक्षा में आता है तो क्या होता है, उतने सतर्क नहीं रहते हैं। तो ये सब देखेंगे हम। इसी के साथ साथ अधिगम की बात करेंगे। अधिगम मतलब होता है लर्निंग से, कि आप क्या सीख रहे हैं उसकी बात हो रही है। संज्ञानात्मक क्रिया प्रसूत क्या होता है, तथा क्लासिकल अनुकूलन उपागम, क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलोव जी ने बताई थी, ठीक है, वो कैसे कार्य करती है वो हम देखेंगे टॉपिक नंबर 5 में। साथ ही साथ अधिगम परिघटना विलोप, ये क्या होता है, विभेद, ठीक है, कि डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, और सामान्यकरण क्या होता है। विभेद अभिगत क्या होता है, प्रायिकता अधिगम और प्रोग्रामित अधिगम, मतलब यहाँ टोटल लर्निंग की बात की गई है कि कोई भी अगर मनुष्य है तो वो किस प्रकार से क्या होता है, किस प्रकार से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, लर्निंग कैसी होती है उसकी, वो देख के सीखता है या करके सीखता है, ये सब बात होगी इस आपके टॉपिक नंबर 5 अधिगम में। फिर अगर आपसे पूछता है सिलेबस में स्मरण, ठीक है, स्मरण यानी कि स्मृति, मेमोरी की बात हो रही है। स्मरण के सिद्धांत, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है आपकी, कोई चीज़ आपको थोड़े समय के लिए याद रहती है और कोई चीज़ आपको लंबे समय तक के लिए याद रहती है। इसी के साथ साथ स्मृति का मापन, यहाँ भी हमने देखा था क्या था, मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषताएं पूछी थी। यहाँ हमको देखना है स्मृति का मापन किस रूप में होगा, ठीक है, कैसे मेमोरी को मेजर किया जाता है। फिर है विस्मरण, भूलते क्यों हैं, और फिर अंत में है संस्मृति। ठीक है, तो ये सब देखेंगे हम टॉपिक नंबर 6 में। इसके बाद अगर बात करें तो अगला आता है हमारे पास टॉपिक है वो है चिंतन। चिंतन यानी कि बात हो रही है यहाँ पे थिंकिंग से। ठीक है, तो चिंतन में क्या देखना है हमको, चिंतन में हमको देखना है समस्या का समाधान कैसे होगा। ठीक है, संकल्पना निर्माण क्या होती है, संकल्पना निर्माण का रचना कौशल क्या होता है। साथ ही साथ सूचना प्रक्रिया क्या होती है, सर्पगणात्मक चिंतन क्या होता है, अभिसारी, ओके, तथा अपसारी चिंतन, बालकों में चिंतन के विकास का सिद्धांत। चिंतन मतलब क्या होता है,
कोई भी चीज़ जो आप किसके बारे में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि मुझे ये परीक्षा देनी है, मुझे इतने नंबर लाने हैं, तो इस तरह से किस तरह बालकों में क्या होता है, चिंतन का विकास होता है। ठीक है, और विकास दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर आपने हमारे एनसीईआरटी के लेक्चर देखे हैं तो आपको समझ में आएगा। ऑलराइट, इसके बाद आपके पास जो बचता है वो क्या होता है, वो होती है आपकी बुद्धि। ठीक है, आपके पास सभी के पास अच्छी बुद्धि है, वो है बुद्धि की प्रकृति क्या होती है उसके बारे में बात करनी है। इसी के साथ साथ बुद्धि का सिद्धांत क्या होता है, इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पे। बुद्धि का मापन, किस तरह बुद्धि को मापा जाता है। सृजनात्मकता का मापन, ठीक है, कि कोई कितना सृजन कर सकता है, कितना क्या कर सकता है, उसको चीज़ों को सृजनात्मक रूप से पेश कर सकता है। साथ ही साथ अभिक्षमता, और अभिक्षमता का मापन कैसे होगा, सामाजिक बुद्धि की संकल्पना। ठीक है, सामाजिक बुद्धि क्या होती है उसकी बात करनी है हमको टॉपिक नंबर 8 में। फिर अगला जो है अभिप्रेरण दिया हुआ है, मोटिवेशन की बात की गई है कि अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा के उपागम कैसे हैं, मोटिवेशन से कैसे सीखते हैं, मनोविश्लेषी सिद्धांत क्या है, अंतर्मनोद सिद्धांत क्या होता है, आवश्यकता अभिक्रम सिद्धांत क्या है, सदृश कर्षण शक्ति उपागम क्या है, आकांक्षा स्तर की संकल्पना, अभिप्रेरण के मापन। फिर से देखिए मापन यहाँ पर आ गया है, विरक्त तथा विमुख व्यष्टि और प्रेरक। ठीक है, कौन कौन से प्रेरक होते हैं उनकी बात करनी है हमको। इसके बाद अगला आता है व्यक्तित्व देखना है हमको, पर्सनैलिटी देखना है, आपकी जो पर्सनैलिटी है इसकी संकल्पना कैसे हुई। ठीक है, इसमें विशेषक और प्रकार उपागम क्या है। ठीक है, साथ ही साथ कारकीय तथा आयमय उपागम क्या है, तो जब लेक्चर देखेंगे तो उसमें करेंगे इसको। साथ ही साथ व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात की गई है, फ्राउड का, एल्पोर्ट का, मुरे का, कैटल का, सामाजिक अभिगम सिद्धांत तथा क्षेत्र सिद्धांत, इसकी बात करनी है हमको। साथ ही साथ व्यक्तित्व के भारतीय उपागम गुणों की संकल्पना। ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी है इसका क्या है, भारतीय उपागम गुणों की संकल्पना करनी है, व्यक्तित्व का मापन करना है, प्रश्नावली निर्धारण मापनी। ठीक है ना, कि क्वेश्चन के थ्रू कैसे हम कर सकते हैं, मनुमति परीक्षण, प्रक्षमी परीक्षण तथा प्रणाली। तो ये सब आपको तब बनेगा जब आपने ऊपर के जो सारे दिए हुए हैं उनको अच्छे से पहले आपने करके रखा हो। इसी के साथ साथ अगला जो आता है हमारा वो है भाषा और संप्रेषण। ठीक है, सबसे पहले आप जो आज भाषा बोलते हैं, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं अभी, या कोई भी अन्य भाषा होती है, ठीक है, इसका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसका विकास कैसे हुआ, इसका सिद्धांत क्या है। इसमें जो दो इम्पोर्टेंट नाम है वो हैं स्किनर और चॉम्स्की। इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया भाषा को लेके। इसी के साथ साथ अवशाब्दिक, ठीक है, क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है, कार्य भाषा प्रभावी संप्रेषण स्रोत और ग्रहिता की विशेषताएं, अनुभवी संप्रेषण। तो ये सब संप्रेषण हम देखेंगे कौन से टॉपिक में, भाषा और संप्रेषण वाले टॉपिक में। फिर अगला है 12 अभिवृत्तियां और मूल्य, जो स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में पूछा जाता है, एटीट्यूड वैल्यू एथिक्स के पेपर के साथ भी। तो इनकी संरचना कैसी होती है अभिवृत्तियों की, इनकी बनावट क्या होती है, इनके सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, फिर से देखिए मापन, तो आप समझ रहे हैं मापन आपसे हर बार पूछा जा रहा है कहीं ना कहीं। अभिवृत्ति मापने के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं, अभिवृत्ति परिवर्तन के सिद्धांत कौन से हैं इसके, मूल्यों के प्रकार, आपके कुछ मूल्य होंगे जो बचपन से आप देखते आ रहे हैं उनके क्या प्रकार हैं, मूल्यों के अभिप्रेरणीय गुणधर्म, ठीक है, वो क्या होते हैं उनको देखेंगे, और मूल्यों का अंत में मापन। इसी के साथ साथ एक और है अभिनव प्रवृत्तियाँ, उनको देखते हैं। अभिनव प्रवृत्तियाँ क्या होती है, अभिनव प्रवृत्तियाँ में मनोविज्ञान और कंप्यूटर, व्यवहार का संतांत्रिकी मॉडल, मनोविज्ञान में अनुरूपता अध्ययन, चेतना का अध्ययन, ठीक है, चेतना की परिवर्तित स्थितियाँ, निद्रा, स्वप्न, ध्यान। तो ये सब क्या है, ये सब अभिनव प्रवृत्तियाँ हैं। ठीक है, आज की बात है ये सब, तो इसको देखेंगे हम। विमानन और अंतरिक्ष उड़ान में मानव समस्याएं क्या आती हैं उनको देखेंगे। साथ ही साथ अंत में देखेंगे हम मानव के मॉडल, कौन कौन सा मानव है, यांत्रिक मानव है, जैविक मानव, संगठनात्मक मानव, मानवतावादी मानव, व्यवहार परिवर्तन के विभिन्न प्रतिरूपों के निहित एक एकीकृत प्रतिरूप। तो इन सब को देखेंगे हम कौन से, टॉपिक नंबर 14 में। ठीक है, तो ये था आपका डिटेल्ड में आपका बीपीएससी के लिए साइकोलॉजी सिलेबस। ठीक है, ये कौन से माध्यम से, ये आपके था हिंदी माध्यम वालों के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए था बीपीएससी का सिलेबस पेपर 1 का। अगले वीडियो में हम देखेंगे पेपर 2 का। ठीक है, और फिर डिस्कस करेंगे कि पूरी डिटेल में कि पेपर 2 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगले लेसन में देखेंगे हम खंड 2 सेक्शन 2 मनोविज्ञान विचार विषय और अनुप्रयोग, जो काफ़ी डिफ़िकल्टी जाती है इस टॉपिक में, इसको देखेंगे हम। ठीक है, और हमारे बीपीएससी के कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं, तो उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो होगी। ठीक है, और आपको बहुत जल्दी है, बीपीएससी का पेपर आने वाला है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और वो व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिटेल में मिल जाएगा। चलिए आपके नंबर बता देता हूँ, 9826992769। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मैसेज करके हमको व्हाट्सएप में हाय भेज के बता सकते हैं कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मनोविज्ञान ऑप्शनल से, और आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, जो भी है। ठीक है, तो बता सकते हैं आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।